अगली खबर लेते हैं। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिवसेना नहीं थी, लेकिन भाजपा का आरएसएस तो था, लेकिन उसने संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। अब भारत माता की जय के नारे लगाकर वो अपनी देशभक्ति साबित नहीं कर सकते। आप सत्ता में आने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। वहीं शिवसेना ने बीजेपी पर अपने मुखपत्र सामना में भी हमला बोला है। शिवसेना ने लिखा है कि हमारे देश में गत 4-5 वर्षों से देशभक्ति और देशद्रोह की नई व्याख्या स्थापित की जा रही है। मोदी सरकार का समर्थन करना देशभक्ति और विरोध व्यक्त करना देशद्रोह। ये नव देशद्रोह का स्टैंप अब तक कई लोगों पर लगाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर भी उन्हीं में से एक हैं। उन्हें भी इसी प्रकार के से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई। इसके बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र में सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का जिक्र किया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह या राजद्रोह नहीं है। शिवसेना ने कहा कि आज तो केंद्र सरकार देशद्रोह के कानून को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो हम सब जानते हैं कि संघ का पुराना इतिहास क्या है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान वो कहाँ खड़ा था, किस तरह से अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था, किस तरह से आंदोलनकारियों के खिलाफ खड़ा था, और वो अपनी एक अलग लाइन पर अलग काम कर रहा था जो पूरे देश की एकता है, जो भारतीयों की एकता है, उसके खिलाफ था। वो हिंदुत्व की लाइन को आगे बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों का संघर्ष बढ़ा और देश के विभाजन की नौबत आई। तो न केवल मुस्लिम लीग की इसमें भूमिका थी, बल्कि आरएसएस की भी भूमिका थी, हिंदू महासभा की भी भूमिका थी, और वो देश का विभाजन के लिए ये भी जिम्मेदार हैं, आरएसएस भी जिम्मेदार है। लेकिन वो जो पृष्ठभूमि है उसको भुलाकर आज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे वो असली देशभक्त हों, और बाकी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में लोकतंत्र बना रहे इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको वो देशद्रोही करके ठप्पा लगा रही है। चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे मानवाधिकारकर्ता हो, चाहे कलाकार हो, तमाम तरह के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। फिल्मकारों पर भी इसी तरह से निशाना साधा जा रहा है, बुद्धिजीवियों को निशाना साधा जा रहा है। तो ये साफ बता रहा है कि देशद्रोह कौन कर रहा है, देशद्रोही दरअसल कौन है। फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, इनको भी इसी तरह के आरोपों में लंबे समय तक गिरफ्तार किया गया, जबकि इनका कोई रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है। तो जो देश के साथ रहे हैं, देश के पक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, उनको भी इसी तरह से बदनाम करने की कोशिश मोदी सरकार लगातार कर रही है, और संघ परिवार मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। और जो भी सरकार के विरोध में है, असहमति है, असंतोष रखते हैं, उसके नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आलोचना करते हैं, उनको सीधे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और उनमें बहुत सारे नेता हैं जो तुरंत कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो जैसे हिंदुस्तान उनके बाप का माल हो और बाकी सब यहाँ बिना अधिकार के रह रहे हों। तो ये एक प्रवृत्ति संघ परिवार में है, और उद्धव ठाकरे ने सही जगह पर चोट की है कि जो परिवार या जो लोग कभी देशभक्ति के नाम पर लड़े नहीं, वो आज देशभक्त होने का दावा ठोक रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।